ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले महीने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेना की 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, वहीं भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास हर वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना और एक दूसरे की अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाना है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ही सेना का इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास ऑपरेशन शत्रुनाश भी पिछले महीने आयोजित किया गया। इसमें सेना की टुकड़ियों ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त कर अपनी क्षमता को परखा। सप्त शक्ति कमान के तहत 3 दिन चले इस अभ्यास में सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियरिंग कोर सहित सभी यूनिट्स ने अपना कौशल दिखाया। बीकानेर में पिछले दिनों 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी फेयर का अवलोकन किया। जॉब फेयर में करीब 33,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1,700 से अधिक युवाओं को मौके पर ही विभिन्न कंपनियों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए गए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्कूली शिक्षा में राज्य सरकार की नई पहल चेस इन स्कूल कार्यक्रम का बीकानेर में शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय समारोह में डॉ कल्ला ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्यार्थी शतरंज खेलेंगे। इससे बच्चों के मानसिक विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों से स्कूल से ही चैंपियन निकलेंगे और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने 66वीं जिला स्तरीय स्कूली खेलों के तहत 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीकानेर के तीरंदाजों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर स्वामी जैसे तीरंदाजों ने बीकानेर का मान बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खेलों में राज्य के 33 जिलों और सचिवालय की टीम सहित कुल 34 टीमों के 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिले में बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर राजस्थानी बाल साहित्य विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी ने कहा कि राजस्थानी साहित्यकारों द्वारा उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कवियों ने बाल कविताओं और गीतों की प्रस्तुति दी। बीते माह जिले में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान राजकीय डूंगर महाविद्यालय में वोटर अवेयरनेस फोरम के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल मौजूद रहे। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग द्वारा साल में 4 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके युवाओं के प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू की गई है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में प्रगतिशील किसानों, कृषि एंटरप्रेन्योर्स, व्यवसायियों और निर्यातकों का खंड स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कृषि आधारित प्रोसेस प्लांट, वेयर हाउस की स्थापना और कृषि नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।